ये ताश्यतर उपनिषद में ब्रह्म के ज्ञान और ध्यान जन्य फलों में भेद। अब श्रुति ब्रह्मवेता और ब्रह्म ध्यानी को ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ध्यान से होने वाले फलों का भेद दिखलाती है। परमात्मा का ज्ञान होने पर अविद्या आदि संपूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है और क्लेशों का क्षय हो जाने पर जन्म मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है तथा उसका ध्यान करने से क्षीरपात के अनंतर विराट और हिरण्यगर्भ की अपेक्षा कारण ब्रह्म रूप सर्व ऐश्वर्यमयी तृतीय अवस्था की प्राप्ति होती है और फिर आप्त काम होकर के केवल्य पद को प्राप्त हो जाता है। ज्ञाता देवम इत्यादि परमात्मा को जान करके ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करके संपूर्ण पापों का नाश यानी पाश रूप संपूर्ण अविद्या आदि क्लेशों का नाश हो जाता है तथा क्षीण हुए अविद्या आदि क्लेशों के साथ ही उसके कार्यभूत जन्म मृत्यु आदि का नाश हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु आदि दुख के हेतुओं का अंत हो जाता है। ये ज्ञान का फल दिखलाया गया। अब ध्यान में क्रम मुक्ति रूप कुछ विलक्षणता बतलाई जाती है। उस परमेश्वर के ध्यान से देह भेद यानी क्षीरपात के अनंतर अचिर आदि देवयान मार्ग से जाकर के परमात्मा के साथ सायुज्य को प्राप्त हुए पुरुष को विराट रूप की अपेक्षा अव्याकृत परम व्योम रूप कारण ब्रह्म में स्थित संपूर्ण ऐश्वर्य रूप तृतीय फल प्राप्त होता है। उसका अनुभव करके वह उसी जगह अपने को निर्विशेष जान करके केवल हो जाता है, अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य और उनके साथ रहने वाले सिद्धि को त्याग करके यानी अव्याकृत परम व्योम में कारण ईश्वर रूप तृतीय अवस्था के संपूर्ण ऐश्वर्य को छोड़ करके आप्त काम और आप्त काम होकर पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म रूप से स्थित हो जाता है। यहाँ ये कहा गया है कि सम्यक दर्शन तो यथार्थ वस्तु को विषय करने के कारण निर्विशेष पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म विषयक होता है। अतः ब्रह्म ज्ञान के अनंतर अविद्या और उनके कार्य की निवृत्ति हो जाने से विद्वान पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप से ही स्थित हो जाता है, किंतु ध्यान जनित बुद्धि सहसा निराकार ब्रह्म में प्रवृत्त नहीं होती। अतः वह सविशेष ब्रह्म विषयक होने से उसकी जिस जिस प्रकार उपासना करता है उसी प्रकार फल मिलता है। इस न्याय से सर्व ऐश्वर्य रूप सविशेष ब्रह्म की प्राप्ति से वह संपूर्ण ऐश्वर्य का अनुभव कर फिर अनिर्विशेष पूर्ण आनंद रूप ब्रह्म को आत्मभाव से जान करके केवल आत्मकामी हो संपूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव धर्मोत्तर में भी ध्यान और ज्ञान के क्रमशः विश्व ऐश्वर्य रूप और केवल आप्त काम एवं आप्त काम रूप फल दिखाए हैं। ध्यान से अतिरिक्त ऐश्वर्य मिलता है और ऐश्वर्य से उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान से उसका त्याग करके देह अभिमान से रहित होकर के मोक्ष प्राप्त करें। इसी प्रकार दहर आदि सविशेष और सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को श्रुति वह यदि पितृलोक की कामना करता है तो उसके संकल्प से ही पितृगण उपस्थित हो जाते हैं इत्यादि वाक्य से विश्व ऐश्वर्य रूप फल ही दिखलाती है तथा
प्रश्न उपनिषद में जो 3 मात्रा वाले ओम इस अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करता है, वह तेजो में सूर्य मंडल को प्राप्त होकर के इत्यादि वाक्य से परम पुरुष का ध्यान करने वाले पुरुष को आर्चर आदि मार्ग का उपदेश करके वह इस जीवन घन हिरण्य गर्भ से उत्कृष्टतर संपूर्ण क्षीर में स्थित परम पुरुष को देखता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक में गए हुए पुरुष को उसी जगह सम्यक दर्शन की प्राप्ति दिखलाकर विद्वान उस ओंकार रूप आलंबन के द्वारा ही उस शांत अजर अमृत और अभय रूप पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस वाक्य से सम्यक दर्शन के द्वारा मोक्ष का उपदेश किया है तथा उसे इस प्रकार जानने वाला यहाँ अमर हो जाता है। इस वाक्य से विद्वान को अर्चित आदि मार्ग से बिना गए यहाँ अमृतत्व की प्राप्ति दिखलाई है। और जो कामना रहित है, यहाँ से लेकर के उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वह ब्रह्म स्वरूप हुआ ही ब्रह्म में लीन हो जाता है। यहाँ तक उत्क्रमण के बिना ही विद्वान के मोक्ष का उपदेश किया है तथा इसके प्राण उत्क्रमण करते हैं या नहीं, इस पर याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं। इस प्रकार बृहद अरण्यक श्रुति ने प्रश्न पूर्वक विद्वान के उत्क्रमण का अभाव दिखलाया है। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी जीवन मुक्ति और उत्क्रांति का अभाव ये दोनों दिखलाए गए हैं। जिस समय योगी आत्मा को शुद्ध स्वरूप जान लेता है, उसी समय से वह जीवन मुक्त हो जाता है। जिस प्रारब्ध स्थायी ब्रह्म लोक रूप अन्य स्थान पर ध्यान योगी जाते हैं, उनके मोक्ष के लिए ऐसे किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। अज्ञान रूप बंधन की निवृत्ति और ब्रह्म में लीन हो जाना, यही उसका मोक्ष है। तथा लिंग पुराण में भी ज्ञानी को जीवित रहते हुए ही मुक्ति दिखाई है, क्योंकि ब्रह्मवेता परमात्मा जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। इसलिए उसके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता। शिव धर्मोत्तर में कहा गया है, ज्ञानी की समस्त कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, इसलिए उसका कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता। वह पूर्ण काम और समदर्शी होने से इसी लोक में मुक्त हो जाता है। अतः उपासक तो देह से उत्क्रमण करके अर्चिर आदि देवयान मार्ग से सर्व ऐश्वर्यपूर्ण कारण ब्रह्म को प्राप्त हो सब प्रकार का ऐश्वर्य भोगने के अनंतर वहीं संपूर्ण भेद से रहित पूर्ण आनंद स्वरूप अद्वितीय केवल शुद्ध ब्रह्म को आत्म भाव से जान करके केवल आप्तकामी होकर के मुक्त हो जाता है। तथा विद्वान निर्विशेष पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से गंता गंतव्य और गमन आदि संपूर्ण भेद की निवृत्ति हो जाने से उत्क्रांति और देवयान मार्ग के बिना ही ब्रह्म ज्ञान के अनंतर जीवन मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्म ज्ञान के पश्चात ब्रह्म आनंद का अनुभव करके आत्मरति और आत्मतृप्त हो अपने आत्मा में ही आंतरिक सुख रमन एवं प्रकाश का अनुभव करता है। आत्मक्रीड आत्मरति आत्ममिथुन और आत्म आनंद होकर के इसी लोक में स्वराज्य अर्थात अपनी सार्वभौम महिमा में अमृत रूप से स्थित हो जाता है। वह बाह्य विषयों को त्याग करके मन वाणी और शरीर से होने वाले संपूर्ण श्रोत समार्थ कर्मों को ब्रह्म अर्पण करके अनुष्ठान करता हुआ शुद्ध चित्त और योग आरूढ़ होकर के
शम आदि साधनों से संपन्न हो जाता है, क्योंकि यही साधन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के हेतु हैं। ध्यान योगी को एकांत में अकेले ही स्थित होकर के सब प्रकार की आशा और परिघे का त्याग करके शरीर और मन का निग्रह करते हुए निरंतर योग का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार सदा योग साधन में लगा हुआ वह पापहीन योगी सुगमता से ही ब्रह्म साक्षात्कार रूप अत्यंत उत्कृष्ट सुख प्राप्त कर लेता है, जिसकी सर्वत्र समदृष्टि है। वह योग युक्त पुरुष अपने आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में स्थित देखता है। इस प्रकार सर्वत्र समान भाव से स्थित ईश्वर को समान रूप से देखता हुआ वह स्वयं अपना घात नहीं करता और फिर परम गति को प्राप्त होता है। इत्यादि स्मृति वाक्य इसमें प्रमाण है। श्वेतशतर उपनिषद में ब्रह्म की ज्ञातव्यता, क्योंकि ज्ञान के पश्चात परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, इसलिए अपने आत्मा में स्थित इस ब्रह्म को सदा ही जानना चाहिए। इससे बढ़कर के और कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं है। भोक्ता जीव, भोग्य जगत और प्रेरक ईश्वर, ये तीन प्रकार से कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। नित्य नियम से जानना चाहिए। इस पवित्र विशुद्ध आत्म आकाश स्वरूप ब्रह्म को क्या ये किसी अन्य में स्थित है? नहीं, इसे अपने आत्मा में स्थित जानना चाहिए, किसी बाह्य अनात्मा में नहीं। श्रुति भी कहती है, जो बुद्धिमान आत्मा में स्थित उस पर ब्रह्म को देखते हैं, उन्हें ही नित्य शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। तथा शिर धर्मोत्तर में भी योगियों की आत्मा में ही स्थिति दिखलाई है। योगी जन शिव का आत्मा में ही दर्शन करते हैं, प्रतिमाओं में नहीं। जो पुरुष आत्मा में स्थित शिव का परित्याग करके बाह्य शिव का पूजन करता है, वह मानो हाथ का ग्रास गिरा करके केवल अपनी हथेली चाटता है। जिस प्रकार अंधा आदमी उदय हुए सूर्य को नहीं देख सकता, उसी प्रकार ज्ञान नेत्रों से रहित होने के कारण लोग सर्वत्र विद्यमान शांत स्वरूप शिव का दर्शन नहीं कर पाते। जो पुरुष सर्वगत शांत मूर्ति शिव का दर्शन करता है, उसके तो अंतःकरण में ही शिव विराजमान है। किंतु जो आत्मस्थ शिव को नहीं देख सकते, वे ही उन्हें तीर्थ स्थान में खोजते हैं। जो पुरुष आत्मस्थ तीर्थ को त्याग करके बाह्य तीर्थ में जाता है, वह मानो अपने हाथ का महारत्न गिरा करके कांच ढूंढता फिरता है। अथवा इसका ये भी तात्पर्य हो सकता है कि ये जो अपरोक्ष प्रत्यज्ञ आत्मा है, उसे अपनी महिमा में स्थित नित्य और अविनाशी ब्रह्म ही जानना चाहिए। क्यों? यहाँ ही शब्द यस्मात् क्योंकि अर्थ में है, क्योंकि इससे बढ़कर के और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। बृहद अरण्यक श्रुति में भी ऐसा ही है। ये जो आत्मा है, वही समस्त जीवों का गंतव्य स्थान है। इसे किस प्रकार जानना चाहिए? स्वश्रुति बतलाती है, जीव भोक्ता है, भोक्ता और अंतर्यामी से अतिरिक्त और भी भोग्य हैं, तथा अंतर्यामी परमेश्वर प्रेरिता है। ये तीन प्रकार से कहा हुआ ब्रह्म ही है, इस प्रकार जानना चाहिए। तात्पर्य ये है कि भोक्ता आदि संपूर्ण भेद रूप वर्णन का
लय करके ही निर्विशेष ब्रह्म को आत्म स्वरूप से जानना चाहिए। ऐसा ही काव्य गीता में भी कहा है, योगी संपूर्ण विकल्पों को त्याग करके मन को अपनी आत्मा में निश्चल रूप से स्थिर करके जिसका ईंधन जल चुका है उस अग्नि के समान शांत हो जाता है। तथा श्री विष्णु पुराण में कहा है, उस ध्येय परमेश्वर का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन अर्थात ध्याता ध्यान और ध्येय के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। प्रणव चिंतन से ब्रह्म साक्षात्कार का दृष्टांतों द्वारा समर्थन। अब ओम इस अक्षर से ही परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्मचिंतन करना चाहिए। ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए इत्यादि श्रुतियों से आत्म अन्वेषण करके उसका ध्यान करने में प्रणव चिंतन का नियम होने से श्रुति प्रणव आदि की आत्मचिंतन के अंग रूप से प्रदर्शित करती है। जिस प्रकार अपने आश्रय काष्ठ में स्थित अग्नि का रूप दिखलाई नहीं देता और ना उसके लिंग सूक्ष्म स्वरूप का ही नाश होता है और फिर ईंधन रूप कारण के द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार अग्नि और अग्नि लिंग के समान ही इस देह में प्रणव के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। वह निर्यथा इत्यादि जिस प्रकार योनि अर्थात अग्नि में स्थित अग्नि को मूर्ति स्वरूप को मंथन से पूर्व देखा नहीं जा सकता और न उसके लिंग यानी सूक्ष्म रूप का नाश ही होता है, तथा अग्नि में स्थित वह अग्नि फिर ईंधन योनि से पुनः पुनः मंथन करने पर प्रगट देखा भी जा सकता है। यहाँ योनि शब्द कारण का वाचक है, अर्थात ईंधन रूप कारण के द्वारा पुनः पुनः मंथन करने पर वह ग्रहण किया जा सकता है। तद्वा उभ्यम यहाँ वा शब्द एवं सादृश्य अर्थ में है, अर्थात उन दोनों अग्नि और अग्निलिंग के समान जैसे मंथन से पूर्व उनका ग्रहण नहीं होता था किंतु मंथन करने पर से वे दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार अग्नि स्थानीय आत्मा उत्तर अग्नि स्थानीय प्रणव के द्वारा मनन से अध्राग्नि स्थानीय देह में ग्रहण किया जा सकता है। अब श्रुति उस मंथन का ही विस्तार में वर्णन करती है। अपने देह की अग्नि और प्रणव को उत्तराग्नि करके ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से स्वप्रकाश परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान देखें। स्वदेहम इत्यादि अपने देह को अग्नि नीचे का काष्ठ करके तथा ध्यान ही निर्मंथन है, उस निर्मंथन के अभ्यास से देव ज्योति स्वरूप परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान देखे। उपयुक्त अर्थ की पुष्टि के लिए श्रुति बहुत से दृष्टांत दिखाती है। जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, स्तोत्रों में जल और काष्ठों में अग्नि देखे जाते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तप के द्वारा इसे बारंबार देखने का प्रयत्न करता है, उसे ये आत्मा में ही दिखाई देती है। तिलेशु इत्यादि जिस प्रकार यंत्र से पेरने पर तिलों से
तेल दिखाई देता है, मंथन करने पर दही में घी देखा जाता है, पृथ्वी खोदने पर स्तोत्र, अंत स्तोत्रा नदियों में जल दिखाई देता है और मंथन करने पर काष्ठों में अग्नि की उपलब्धि होती है। उसी प्रकार मनन से आत्मा में, अपने अंतर आत्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है। अर्थात आत्मभूत देह आदि में जो अन्न में आदि संपूर्ण उपाधियां हैं, उसका लय करने पर अपने निर्विशेष पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा में ही इस परमात्मा का अनुभव होता है। अच्छा, तो किस पुरुष को आत्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है, सो आप बतलाते हैं। सत्य से अर्थात यथार्थ और प्राणी मात्र के लिए हितकर संभाषण से, क्योंकि जो प्राणियों के लिए हितकर हो उसे सत्य कहते हैं, ऐसी स्मृति है। और मन और इंद्रियों की एकाग्रता रूप तप से, क्योंकि स्मृति कहती है मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। अतः इस सत्य और तप के द्वारा जो इस आत्मा को देखता है उसे इसकी उपलब्धि होती है। इस परमात्मा को किस प्रकार देखता है सो बताते हैं। जो आत्म विद्या और तप का मूल है तथा जिसमें परम श्रेय आश्रित है, उस सर्वव्यापी आत्मा को दूध में विद्यमान घृत के समान देखता है। सर्वव्यापिनम इत्यादि जो केवल देह इंद्र आदि में अध्यात्म मात्र में ही स्थित नहीं है, अपितु प्रकृति से लेकर के पंचभूत पर्यंत सबको व्याप्त करके स्थित है। उस आत्मा को दूध में सार रूप से स्थित घी के समान सब में अखंड आत्म भाव से विद्यमान तथा आत्म विद्या और तप के मूल यानी कारण रूप से देखते हैं। श्रुति भी कहती है यही शुभ कर्म कराता है, तथा स्मृति कहती है मैं उन्हें वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात ऐसे ही भी अर्थ हो सकता है आत्म विद्या और तप ये जिस आत्मा के प्राप्ति के मूल यानी कारण हैं, जैसा कि वृत्ति कहती है ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो इत्यादि। ब्रह्म उपनिषद परम, जिसमें परम श्रेय उपनिषपन्न अर्थात आश्रित है। तात्पर्य यह कि जो सत्य आदि साधन संपन्न हैं, वही जो दूध में घृत के समान सर्वगत और आत्म विद्या एवं तप का मूल हैं, तथा जो ब्रह्म उपनिषद पर हैं, उस सर्वव्यापी आत्मा को देखता है। अर्थात आत्मदर्शी पुरुष इस सर्वगत ब्रह्म को आत्मा में ही देखता है। जो असत्य आदि युक्त और अन्न में आदि रूप से परिच्छिन्न देह में ही आत्म बुद्धि करने वाला है, उसे ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। श्रुति भी कहती है ये आत्मा सदा सत्य तप सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तथा जिनमें कुटिलता सत्य और कपट नहीं होता वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ब्रह्म उपनिषद परम इसका 2 बार पाठ अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है। भागवत परिणीते श्वेत अस्त्रों निषिद्ध भाष्ये प्रथम अध्याय।